हमारे सामने के जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी दादा लाई सीट समझकर इस मुहिम से टांगी साहब ने उनको टिकट दिलवाई है, उनके जो है ना हौस परस्त होते जा रहे हैं दिन पे दिन। मैं आपको नमन करता हूं, साधुवाद करता हूं आपके इस जोश को, जो दिन प्रतिदिन आप पूरी ताकत के साथ अपने इस बेटे को आगे बढ़ाने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं। हर रोज एक दिन कम हो रहा है। आज 19 तारीख हो गई है। बीच में 16 दिन बचे हैं। 16 दिन में आपकी ये मेहनत ऐसा रंग लाएगी कि एक तरफा माहौल होता जा रहा है। हर रोज अनेकों गांव से लोग अपने आप आके मिलने शुरू हो गए हैं कि हम आपके साथ हैं, घर पे चाय पीने आओ, हम पूरे परिवार के साथ आपका समर्थन करना चाहते हैं। ये सब मेरी माताओं की वो प्यार दुलार और गुड़ियाओं का जो आशीष और दुआएं हैं और आप सबके साथ की ताकत है कि मुझे इस बात का कोई दो राय नहीं कि आने वाले इस 15 दिन में जो संकल्प हमने लिया था 1 लाख पार का, वो पूरा होने जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि चुनाव सिर्फ दो में है, बलराज और बलराम। अब तो आप सबने हमने मिलकर उस दादा लाई प्रथा के बलराम की रिटायरमेंट करने का जो है ना संकल्प ले लिया और उसको पूरा करने का काम करना है। वो तरह तरह की भ्रांति फैला रहे हैं। हुड्डा साहब के नाम पर वोट की नैया पार करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता हुड्डा साहब ने उनकी दादा लाई को नहीं बचानी, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और उसके लिए एमएलए चाहिए, और वो मैं माले देने तैयार बैठे हैं। फोन पर प्रेशर दे रहे हैं, बाबू बेटा जाकर उनके घर रोए हैं, महाराज चालो और न्यू बोलो। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि ये मुहिम के लोग अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। इसमें किसी की सुनने वाले नहीं हैं। वो तो अपने बेटे और भाई को अपना वकील चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। हम तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज जो जोश, उत्साह और नई उमंग आप दिखा रहे हो, ये 16वें दिन एक नया इतिहास रचेगी, एक नई इबादत लिखने का काम करेगी और इस मुहिम से उस डर और भय की, झूठ और लूट की उस राजनीति को खत्म करने का काम करेगी। आज उनके पास मेरे खिलाफ बोलने को कुछ नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं गांव में जाकर कि तेरे छोरे ने लुवा दूंगा, तेरी छोरी ने लुवा दूंगा, तारा बटेऊ ने लुवा दूंगा, जितनी नौकरी चाहिए। 50,000 नौकरी बांट चुके हैं और 15 दिन में 5-7-10 हजार और बांटने लग रहे बाबू बेटा दोनों। वो इतना बेवकूफ समझते हैं क्या मेरे मुहिम के लोगों को? इस बीजेपी सरकार ने तो पूरे हरियाणा में 5 साल में 50,000 नौकरी देने की बात कर रही है सरकार, और इनने मैं हल्के में बांट दी 50-60 हजार नौकरी। तो इनकी इस झूठ को मेरे मुहिम के लोग पूरी तरह जान और पहचान चुके हैं। टांगी साहब का इतिहास रहा है हमेशा
चेयरमैन लगाया था, उसी चौधरी देवीलाल को जब महम के लोगों ने दिल्ली भेज दिया उप प्रधानमंत्री बनाकर, अपने बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब महम में बाई इलेक्शन लड़ने आए तो इसी आनंद सिंह डांगी जी ने मेरे भोले भाले महम के लोगों को बहकाकर उस चौधरी देवीलाल के खिलाफ खड़ा करके इतना बड़ा कांड करवाने का काम किया। इन्होंने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए मेरे इस महम के भाईचारे को खत्म किया है। नहीं तो मैं कहता हूं अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उस टाइम महम से एमएलए बनते तो महम में कितना विकास होता, इस बात का अंदाजा लगा लो आप। लेकिन आनंद सिंह डांगी जी ने कभी महम के विकास की चिंता नहीं की, उसकी दुकान कैसे चले वो जोड़ तोड़ हमेशा करता रहा है, भाई से भाई को लड़वाने का काम करता रहा है, भाइयों के ऊपर दूसरे भाई का साथ देकर थाने कचहरी में केस करवाने का काम करते रहे। मैं पूछता हूं आप सबसे कि मेरे महम के अंदर बताओ कितने क्लास 1 अफसर लगवाए आनंद सिंह डांगी ने, सिवाय अपने घर में अपने भतीजों को तहसीलदार और वो इंस्पेक्टर लगवाने के अलावा इस महम में सिर्फ कलरक चपरासी की नौकरी देकर आपको लॉलीपॉप देते रहे, और वो भी फ्री में ने दी, उसके लिए भी 71,000 की 81,000 की और 1-1 लाख की माला गलवाई है। जो उस टाइम बहुत बड़ी होती थी, उस टाइम की 71,000 81,000 1 लाख की माला आज के 10 लाख के बराबर है। तो वो नौकरियां भी इसने पैसे लेके दी और आज बेताब है अपने उस राजकुमार को एमएलए बनाने के लिए। लेकिन ये महम के लोग, मेरा ये परिवार ये मन बना चुका है कि अब की बार, पिछली बार भी तो आप लोगों ने काम करा था लेकिन वो डोलों पे घेर दिया और वो फिर फूटने के चक्कर में लाग रहा है। अब की बार इसको पूर्ण रूप से परमानेंट रिटायरमेंट करके इस बेटे की विदाई करनी है, जमानत जब्त करके ये संकल्प हमने लिया है। आज मुद्दा जीत हार का नहीं, आज मुद्दा है मेरे महम के विकास का, मेरी इन बेटियों के आगे भविष्य का, इनकी नौकरियों का। पढ़ाई तो हो गई, इनके लिए नौकरियों की लड़ाई लड़नी है। मैं वादा करता हूं, आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, मेरी बात को नोट कर लेना। कांग्रेस की सीट आएंगी 42-43 सीट, और उड़ा साहब थारा एमएलए ने मांगना होंगे, उड़ा चबूतरे पर याद रखियो, उनकी तैयारी कर लियो। वो एक शेर है ना, खुद को करे बुलंद इतना, खुदा तुझसे पूछे है बंदे तेरी बात से। खुद को इतना बुलंद करके ताकतवर बनाएंगे कि वो अपनी आपकी ताकत से सरकार चलाने के लिए खुद चल के आपके पास आएंगे, और फिर फैसला आपको करना है। मेरा ये परिवार 24 के चबूतरे पे फैसला करेगा कि किसको आशीर्वाद देकर अपने वादे पूरे करवाने, महम के विकास की बातें करके उसकी झोली में अपनी ताकत को डाल देना सरकार चलाने के लिए। मेरा वादा है आपसे, और आपका ये बेटा, आपका ये भाई वादा करता है आपसे। आज जो ये पसीना आप बहा रहे हो, आपके पसीने की एक एक बूंद को फूल बनाकर आपके ऊपर बरसाने का काम करूंगा, ये वादा है आपके इस बेटे और आपका। तो आज अपने इस चांदी गांव में आए हैं परिवार से मिलने के लिए, अपनी हाजिरी लगाने के लिए, वोट की अपील करने के लिए। तो हम सब मिलकर जैसे और गांव में चले, पूरे प्यार प्रेम से गलियों में होते हुए अपनी जो हाजिरी लगाएंगे, वोट की अपील करेंगे और राम राम श्याम श्याम करेंगे, और निश्चित रूप से इस गांव का पूरा प्यार हमें मिलेगा, इस बात का मुझे एहसास है। और भाइयों का फोन और मेरे मिलना जुलना, ये मातृ शक्ति मुझे खड़ी यहाँ आशीर्वाद देने के आई है। सबको मैं नमन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।